मेरे एक भी सवाल का उत्तर दे दे। मैं चुनौती दे रहा हूं आज तक पे कि 60 लाख रुपए रेंट, 1 करोड़ रुपए डोटेक्स ने क्यों दिया, क्या शेयर होल्डिंग पहले ट्रांसफर हुई या बाद में, तीनों सवाल में एक का भी ठीक है, इन तीनों का जवाब मैं उनसे लूंगी। और ये एक केस के इंट्रिकेसीज है, रुक जाइए, केस के इंट्रिकेसीज है, कुछ कोर्ट पर और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पर भी सोचिए, लेकिन यहां पर तो विरोध करना या विरोध नहीं करने देने का मामला भी आता है सियासी रूप से। आपने अभी कहा कि ये दो मुख्यमंत्री यहां बैठे हुए हैं। सर, आपके तमाम मंत्री, किसी राज्य में चुनाव हो, आपके तमाम मंत्री राज्य में चुनाव प्रचार के लिए दिनों दिन गायब रहते हैं। उस समय आपको चिंता नहीं होती कि उनके मंत्रालयों का क्या हो रहा होगा? मुख्यमंत्री आपके नहीं जाते क्या दूसरे राज्य में चुनावी प्रचार करने के लिए? मेरा सवाल तो आपसे ये था, जिसका मुझे जवाब नहीं मिला, वो ये है कि धारा 144 क्यों? कांग्रेस पार्टी के समर्थक अगर अपने नेता के लिए खड़ा होना चाहते हैं तो उन पर लाठी डंडे क्यों? और जो आरोप है कि कांग्रेस दफ्तर के अंदर दिल्ली पुलिस गई, क्यों? इस पर जवाब नहीं मिला। सर, केस की इंट्रिकेसीज तो छोड़ते हैं ना कुछ दिन, उसका सामना तो करना ही पड़ेगा राहुल गांधी। मैं उत्तर दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ। अंजना जी, पहले ये 3 मिनट बोले हैं, अब छोटा सा जवाब लेके मैं मुझे छोटा सा जवाब लेके मैं दे दूंगी। हाँ, मैं दे दूंगी। गौरव जी, इसका छोटा सा जवाब, विरोध क्यों नहीं? हाँ अंजना जी, मैं उत्तर देता हूं। देखिए, मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेता है ना, कानून का पालन करूंगा। कोई भी प्रदर्शन करने से पहले अनुमति लेनी होती है। रागिनी नायक जी यहां बैठी हैं, दिखा दें आज तक पे कौन सी अनुमति ली है। बल्कि धारा 144 लगी है तो कानून का उल्लंघन कौन कर रहे हैं? ठीक है, जिस रक्षक मुख्यमंत्री को कानून की रक्षा करनी है वो भक्षक बना है। दूसरी बात, ठीक है, आप मुझे बताइए, पुलिस वालों पे जब हाथापाई होती है, उनकी नेम प्लेट उखाड़ी जाती है, क्या ये उचित है? आप बताइए, क्या ये उचित है? जवाब घबरा रही है, वो कह रहे कि नोटिस मैं नहीं। सवाल पूछ रहा हूँ, एक पुलिस की वर्दी पे हाथ डालना कितना उचित? आज नोटिस नहीं दिया आपने। अंजना जी, आपने खुद ये सवाल पूछा कि धारा 144 लगाने की नौबत क्या आई, क्यों लगाया? गौरव भाटिया गोल मोल घुमाते रहे, अगल बगल झांकते रहे, उसका कोई जवाब नहीं दिया। मैं ये जानना चाहती हूँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि लोकतंत्र की मान्यता क्या है, लोकतंत्र का मूल क्या है। अगर शांतिपूर्वक तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेताओं को अपने ही कार्यालय में जाने से रोका जा रहा है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? मैंने कहा इसके पीछे का कारण केवल डर हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी तो ईडी के दफ्तर में लगातार बैठकर जवाब दे रहे हैं। और मुझे तो इस बात का भी आश्चर्य है कि ईडी क्या सवाल पूछ रही है, ये आपके पास जानकारी है, तमाम चैनल्स के पास जानकारी, ईडी ने तो ऐसे ही आती है। जब अमित शाह और नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे जा रहे थे ना, तब भी सूत्र ही जानकारी देते थे। लेकिन आप ये तो मानती है ना, मत जाइए नहीं तो फंस जाइए। अंजना जी, आप ये तो मानती है ना कि सूत्र सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, इसीलिए हम बताते हैं। इतना मार्जिन ऑफ एरर तो आप ही एक्सेप्ट करेंगी। बिल्कुल। और आप, गौरव भाटिया ने मुझसे 2-3 सवाल पूछे। मैंने कहा कि पीएमएलए के तहत अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो ईडी के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं आता है। वो कह रहे हैं इंक्वायरी सीबीआई या ईडी कर सकती है, उनका जवाब। अब उनका जवाब है तो हम तो जा रहे हैं, हमने तो इसमें कोई गुरेज नहीं किया। अब बीच में, और आप इतना मुझे मत टोकिए, जरा मुझे भी 2 मिनट के लिए बोल लेने दीजिए। बार बार पूछेंगी तो तारतम्य बिगड़ता है। सिंपल सी एक बात, बहुत ही साधारण सी एक बात, जो राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि सेक्शन 25 कंपनीज एक्ट के अंतर्गत नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी जो बनती है, मैंने परसों भी कहा था, जब वो 1 रुपए का भी लेन देन किसी शेयर होल्डर के साथ नहीं कर सकती, किसी तरह का कोई वेतन नहीं दे सकती, किसी तरीके की कोई भी अचल संपत्ति का स्थानांतरण नहीं हो सकता, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है, ये अभी तक ये समझा नहीं पाए। इनके जितने आरोप हैं सब हवा में तीर हैं। आप बार बार कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस इंक्वायरी को स्टे नहीं लगा रहे, हमने वो बात मानी, वो केस तो हम कोर्ट में लड़ रहे हैं, पर आप ईडी को कठपुतली बनाकर लगातार इसमें 7 साल के बाद घसीट कर इसलिए लाए कि थोड़ा सा इस मामले पर तूल बढ़ सके। मैंने आप ही के शो पर अंजना जी ये बात भी कही थी कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, माफ कीजिए, हाई कोर्ट की जजमेंट है, मैंने पढ़कर सुनाई थी, आप कहेंगे तो दोबारा सुना देती हूं। विदाउट कास्टिंग एनी रिफ्लेक्शन ऑन द मेरिट्स ऑफ दिस केस एंड व्हाइल लीविंग द लार्जर क्वेश्चंस रेज्ड इन दीज पिटिशंस ओपन to be considered at charge stage, these petitions are dismissed। यानी कि जो बड़े सवाल हैं मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर या पैसे के गबन को लेकर या लेन देन को लेकर, वो सब ओपन एंडेड है, सब खुले हुए हैं। चार्ज तो अभी तक फाइल नहीं हुआ, वो कह रहे चार्जशीट की स्टेज पर इन क्वेश्चंस को कंसिडर किया जाएगा, तब तक हम मेरिट के ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे, ये दिल्ली हाई कोर्ट कह रही है। और ये तो अपने आप को बहुत, ये तो सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, ये एक बेसिक प्रीमाइस लॉ का नहीं जानते कि अ पर्सन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। आप भ्रष्टाचारी कह रहे हैं बिना किसी जजमेंट के।
आप भ्रष्टाचारी कह रहे हैं बिना किसी प्रमाण के। मैं अगर आज नरेंद्र मोदी जी को कहूं जुमलेबाज हैं, फेंकू हैं, या झोला उठाकर निकलने वाले हैं, या मैं अमित शाह जी को तड़ी पार कहूं, तो आप कहेंगे ना कि सबूत लाइए, आप कहेंगे ना बताइए कैसे हुआ। आप बिना प्रमाण के लगातार इसको परिवार का मामला बना रहे। एक लाइन और जोड़ूंगी, ये स्वतंत्रता संग्राम की विरासत को सहेज कर रखने का मामला है। वही स्वतंत्रता संग्राम जिसमें आपके पुरखे अंग्रेजों के साथ खड़े थे, देश और देशवासियों के खिलाफ खड़े थे, माफी लिखकर नाक रगड़ते थे अंग्रेजों के पैरों पर, 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहरा पाए, गांधी की मौत पर लड्डू बांटने वाले लोग आज उसी विरासत का हवाला देकर हम पर आरोप लगा रहे हैं। किसको शेयर दे दें? अंजना जी आप बताइए ना, किसको शेयर दें?